सुप्रभात। आज हम अगला पाठ पढ़ेंगे कविता के बहाने, और बात सीधी थी पर इस कविता के कवि कुंवर नारायण जी हैं, जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर सन 1927 को उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं चक्रव्यूह 1956, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों काव्य संग्रह, आत्मजयी प्रबंध काव्य, आकारों के आसपास कहानी संग्रह, आज और आज से पहले समीक्षा, मेरे साक्षात्कार, सामान्य। प्रमुख पुरस्कार इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार आदि प्राप्त है। न जाने कब से बंद, एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाज़ा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। गर्द से ढकी हर पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख, कहानियाँ और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी हैं, किंतु कविता की विधा को उनके सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त रही। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधत्व की दावेदार लंबी कविताएं लेने लगी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसे प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। उनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है और उसका सहज सौंदर्य भी। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। इसलिए संशय, संभ्रम, प्रसानुकूलता उनकी कविता के बीज शब्द हैं। आगे, कुंवर जी पूरी तरह नागर संवेदना के कवि हैं। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर हैं, पर वैयक्तिक और सामाजिक उहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता में सामने आता है। एक पंक्ति में कहें तो उनकी तटस्थ वीतराग दृष्टि, नोच खसोट, हिंसा प्रतिहिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलोड़नों के रूप में पढ़ी जा सकती है। यहाँ पर कुंवर नारायण की दो कविताएं ली गई हैं। आपकी आरोह भाग 2 पुस्तक में कुंवर नारायण की दो कविताएं हैं। पहली कविता है कविता के बहाने, जो इन दिनों संग्रह से ली गई है। आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। भाई, आज का जो परिवेश है वो यांत्रिकरण का एक नया दौर शुरू हो चुका है। इस दौर में कविता के अस्तित्व पर एक प्रश्न खड़ा हो गया है।
शक है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसी एक संभावना बनाई जा रही है या बन रही है कि शायद कविता का अस्तित्व न रहे। ऐसे में जो कविता यहाँ दी गई है वो कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया, फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक ओर प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है। फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, अर्थात फूल खिलेगा तो उसको मुरझाना भी है। लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। लेकिन बच्चों का मन जो है वो असीम है, उनकी कोई सीमा नहीं है। बच्चे के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी वहीं सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की ही क्यों न हो। अर्थात जिस प्रकार बच्चों का मन असीम होता है तो कविता में भी संभावनाएं असीम हैं। हमें समय के हिसाब से उसको भी संयोजित करना होगा, परिष्कृत करना होगा ताकि वो समय के साथ चलता रहे। दूसरी कविता बात सीधी थी पर, जो कोई दूसरा नहीं संग्रह से संकलित है। कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेज के लिए एक निश्चित खांचा होता है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं उन सब के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है। और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, वह सहूलियत के साथ हो जाता है। अर्थात जो बात सरल तरीके से कही जा सकती है उसमें अनावश्यक विशेष प्रभाव लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अन्यथा बात बिगड़ने की संभावना भी होती है। जब पेच चूड़ी में आसानी से जा सकती है तो उस पर हमें हथौड़ा नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा वो बेतरतीब तरीके से सांचे में फंस सकती है। यही बात सीधी थी पर का मूल मर्म है। कविता पर चर्चा आगे अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।